टीवी लानी ना टाइल लानी ना सारे लोगों की डिमांड है। हाँ ये लगी आ ये लगी आ एमएलए बनने को पहले लगी आ फर्स्ट क्लास करिए पोर्टियां और इस टाले की हालत देखी है मैंने। मैं कहना चाहता हूँ 10-15 दिन में हम देख लेते हैं। अगर तो ये सरकार बढ़ाती है, कोई डिपार्टमेंट इस इलाके के जो जिम्मेवार लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर इस टाले पे टाइल लगाते हैं तो ठीक है। नहीं तो 11 दिन के बाद हमने बंदे भेजने हैं। इधर भाई साहब मैं आपको कह रहा हूँ पूरी की पूरी टाइल लगा, पूरी टाइल लगानी चाहिए। जब तुम लोग मंत्री थे, जब तुम लोग केंद्र में अभी जो मंत्री बैठे हैं, वो उनकी भी कमजोरी है, एलजी साहब की भी कमजोरी है। भैया मुंह से मोदी साहब को कहना है कि महाराजा हरि सिंह जो हमारे राजा थे, जो हमारे राजा थे हैं और रहेंगे, उनके जन्मदिन पे छुट्टी मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। जो मैं यहाँ आया था, बरवाल की सड़क यहाँ से ऐसे टूटी है, बंदा सोचता सड़क पे नहीं खड्ड में चल रहे हैं। इसे खड्ड अच्छी होती है, ये साहब की बरवाल की सड़क है। मैं कहना चाहता हूँ इसी सड़क से हजारों लोग जाते हैं। अब मेरी बात सुन लेना, ये इलेक्शन से पहले सड़कें बनाओ। हमें महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी दो। नहीं तो वोट मांगने मत आना, वोट मांगने आना होगा तो हेलमेट डाल देना, हेलमेट सिर पे रख देना। आप कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ पखंड करते हो, झूठा कोई पखंड। के बरवाल की सड़क है या खड्ड है, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग बात करते हैं। ये सड़क है, इन सड़कों से स्कूल के बच्चों की गाड़ियां जाती हैं और इसी सड़क से पूरा बरवाल का जितनी भी जनता है इसी सड़क से जाती है। ये हाथों को न्योता दिया जा रहा है, हाथों को न्योता दिया जा रहा है। और जो भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री है, चाहे वो एलजी साहब हैं, और जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर बड़े बड़ी डींगे मारते हैं, ये इलाके की बरवाल की सड़कें हैं। हजारों के हिसाब से इस सड़क से लोग गुजरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और पूरा इलाका इन सड़कों से लगा हुआ है। लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। सड़कें ऐसे पड़ी हैं जैसे खड्ड। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस इलेक्शन से पहले ये बरवाल की सड़क बनाई जाए, नहीं तो इसके खिलाफ हम बड़े से बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसे आप कहते हो बड़ी तरक्की होगी है, ये तरक्की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, केंद्रीय मंत्री साहब से, एलजी साहब से, आप किस लिए बैठे हो? पूरे इलाके में सड़कों की बुरी हालत है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, वो हर तरफ बुरी हालत है। इसलिए अपना सिस्टम सुधार लो। कोई बात नहीं करता, जब मैं बात करता हूँ तो बड़ा पखंड होता है, बड़ी तकलीफ होती है कई लीडरों को, और बड़े बड़े अफसर फोन करते हैं। मैं उनको कहता हूँ मैं ईमानदार बंदा हूँ, मैंने जिंदगी ईमानदारी से निभाई है, पूरी जिंदगी ईमानदारी से मैंने आगे व्यतीत करनी है। मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, ना ही करने वाला हूँ, ना ही करता हूँ। आपने जो मेरे पे कार्रवाई करनी है ये करते हैं, पखंड करते हैं, चक्कर डालते हैं, कभी अंदर देते हैं मेरे को, फिर जवान तो जाती है। मेरा स्टाइल है, जिंदगी में टरलामेंट मेरे से नहीं होता, ना मैं किसी लीडर का टरलामेंट करता हूँ, ना किसी अफसर का। मेरा तो फिर दूसरा ही काम होता है कि ऑर्डर देने का। तो जहाँ तो फिर जैसे किसी लीडर के दफ्तर चला गया, जैसे किसी अफसर के दफ्तर चला गया, तो मेरी शाम का खाना उधर थाने में चला जाता है। अब इलेक्शन आ गया है तो अब घर वाले बोलते हैं रब दा खौफ है, हूं एक काम करे वो अंदर नहीं हुए हो, इलेक्शन टाइम 2 सीटां पर लड़ा। ठीक है, मैं अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर, मैं बसोली विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आजाद उम्मीदवार। ये मेरी बीवी है पूनम शर्मा, ये जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रही है। और आज यहाँ पे आया था मैंने बरवाल में, आगे 3-4 प्रोग्राम है, वहां हम जा रहे हैं। मेरे को फोन आया था यहाँ के सीनियर सिटीजन, इनका फोन आया था, इन्होंने बोला था जब भी इधर आओगे तो हमसे जरूर मिलना। आज मैं जहाँ आया इनसे मुलाकात हुई तो मैंने तो इनको कह दिया कि मेरा तो सीधी क्लियर बात है, मैं किसी भी पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ। हर पार्टी, बड़ी से बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, सब हमसे कंडक्ट कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि एक टिकट ले लो, ठीक है, 2 सीटों पे मत लड़ो, एक टिकट ले लो।
हर बड़ी पार्टी की टिकट 5 करोड़ में, 4 करोड़ में, 3 करोड़ में, करोड़ों रुपए में टिकटें बिकती हैं, चाहे बड़ी पार्टियां हो छोटी पार्टियां हो। उन टिकटों के जो पेमेंट होती है, जो नेता होते हैं वो दिल्ली जाके वो टिकटों के पैसे वहां दे देते हैं, वो जम्मू जाके पैसे दे देते हैं, वो कश्मीर जाके पैसे दे देते हैं। और जो बंदा 5 करोड़ की, 4 करोड़ रुपए की टिकट लेके एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा तो वो जनता को ही लूटेगा। यही सिस्टम रहा है, यही सिस्टम रहा है कि वो जनता को ही लूटेगा। बार बार जहां पे यही हुआ है। अगर किसी पार्टी की तूती बोलती है, जैसे कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी तो लीडर कांग्रेस की टिकट खरीद लेते थे, जैसे कभी बीजेपी की बोली तो बीजेपी की टिकट खरीद ली। यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े शाहूकार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनको ज्वाइन कराया जाता है। जब एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 लोग टिकट के दावेदार हो जाते हैं तो फिर टिकट की बोली चलती है, वो फिर 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। जो बंदा 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 8 करोड़ रुपए की टिकट लेके इलेक्शन लड़ेगा तो वो जनता को ही लूटेगा ना, जनता को लूटेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पार्टी फंड के नाम पे एक पखंड है, ये ड्रामा है। ये जितने भी नेता रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूं, जितने भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में नेता रहे हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से रहे हो, भैया तुम नलायक नेता हो, तुम ठगू नेता हो, तुम प्लेटू नेता हो, तुम गप्पू नेता हो, तुम जगह जगह प्लेटें लगाते हो, नीचे खड बगरी होती है, जगह जगह प्लेटें लगाते हो, नीचे कूल बगरी होती है, जगह जगह प्लेट लगाते हो, नीचे पूरी की पूरी वहां टूटा पूरी सड़क उखड़ गई होती है। आप किसी भी काम में प्लेट लगाते हो, फीता काटते हो। मैंने कड़ों में 8 लाख रुपया, 8.5 लाख रुपया खर्च करके एक गली बनाई, हमने कोई प्लेट नहीं लगाई, कोई फीता नहीं काटा। मैंने पूरा लगा के हमने कोई अपने नाम की, मेरी प्लेट तो जनता के दिल में लगी हुई है। जो उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद है, जो उम्र में छोटे हैं उनका साथ है मेरे साथ। पूरे बसोली विधानसभा क्षेत्र और जसोटा विधानसभा क्षेत्र में पूरे इलाके का पूरा आशीर्वाद, सीनियर सिटीजन जो उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है, जो उम्र में छोटे हैं उनका साथ मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सब नलायक नेता हो, आपने अपने परिवारों की तरक्की की, आपने अपने घर वालों की तरक्की की, आपने अपने रिश्तेदारों को ये करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो बंदा बोलता है शाम को पुलिस पहुंच जाती है, कोई सड़क के बारे में बात करता है, कोई किसी स्कूल के, जो स्कूलों की हालत खराब है, स्कूलों की हालत खराब है, पानी के बोर खराब पड़े हुए हैं और रोजगार कोई नहीं है। यहाँ के बच्चों की नौकरियां छीन ली गई, जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियां छीन ली गई, और जहां के लोगों की जमीनें छीन ली गई, गर्दौरियां कैंसिल कर दी गई। यहाँ पे ये सिस्टम बना दिया कि जम्मू कश्मीर वालों को कह दिया कि आप, मतलब जम्मू कश्मीर वालों को इस कैटेगरी में डाल दिया कि जब भी कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, जब भी ये पावर में आती है तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटने का काम करते हैं। कश्मीर के नेता कश्मीर वालों को लूटते हैं, जम्मू के नेता जम्मू वालों को लूटते हैं। नलायक नेता है ये। आज तक महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन पे छुट्टी नहीं दे सके, ये छुट्टी नहीं दे सके, और आज भी लोगों को इसलिए आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है, रोडों पे बैठना पड़ रहा है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जितने नेता 30, 35, 40, 50 साल हो गया इस डिस्ट्रिक्ट में, इसी इलाकों से, उधमपुर, कठुआ और डोडा संसदीय क्षेत्र से एमपी बनते हैं, इन्हीं इलाकों से बोर्ड पड़ता है तो एमएलए बनते हैं। यही संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से जो एमपी बनते हैं वो केंद्र में मंत्री बनते हैं, यहाँ से जो एमएलए बनते हैं वो विधानसभा में मंत्री बनते हैं। भैया जब तुम लोग मंत्री थे, जब तुम लोग केंद्र में अभी जो मंत्री बैठे हैं, वो उनकी भी कमजोरी है, एलजी साहब की भी कमजोरी है। भैया मुंह से मोदी साहब को कहना है कि महाराजा हरि सिंह जो हमारे राजा थे, जो हमारे राजा थे, हैं और रहेंगे, उनके जन्मदिन पे छुट्टी मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। जो मौके पे समय है वो भी जिम्मेवार है, जो पहले रहे हैं वो भी जिम्मेवार है। आज पखंड करते हो, 30, 35 साल आप पावर में रहे हो, आप 40 साल पावर में रहे हो, इस डिस्ट्रिक्ट से वोट लेते हो, जम्मू जाके बैठ जाते हो। बनने के बाद मैंने बसोली में उतर रहना है, इसने बनना है जसोटा का, हमने जसोटा मकान किराए पे ले लिया है, इसलिए जसोटा में हम जसोटा भी रहेंगे, बसोली भी रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो छुट्टी आपको देनी पड़ेगी, मैं एलजी साहब को कहता हूँ, ये आपने जो पखंड बनाया है, तो केंद्रीय मंत्री साहब को कहना चाहता हूँ,
ये आपने पखंड बनाया है। हमें हमारे राजा साहब के जन्मदिन पे छुट्टी मिलनी चाहिए, पक्की मिलनी चाहिए। नहीं तो मेरी बात सुन लेना, ये इलेक्शन से पहले पहले सड़कें बनाओ, हमें महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी दो। नहीं तो वोट मांगने मत आना, वोट मांगने आना होगा तो हेलमेट डाल देना, हेलमेट सिर पे रख देना। आप कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ पखंड करते हो, झूठा कोई पखंड करते हो। आज मैं आया हूँ जहाँ मेरे सीनियर सिटीजन से बात हुई थी, ये एक टाला बना हुआ है, ये खड़ा है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन शाम को बैठते हैं, अपनी गपशप लगाते हैं। और इस टाले की हालत देखी है मैंने। मैं कहना चाहता हूँ 10-15 दिन में हम देख लेते हैं। अगर तो ये सरकार बढ़ाती है, कोई डिपार्टमेंट इस इलाके के जो जिम्मेवार लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर इस टाले पे टाइल लगाते हैं तो ठीक है। नहीं तो 11 दिन के बाद हमने बंदे भेजने हैं। इधर भाई साहब मैं आपको कह रहा हूँ पूरी की पूरी टाइल लगानी चाहिए, पूरी टाइल लगानी चाहिए। अगर आपने सरकारी पैसा कोई जेब से तोड़ा, हम ही लोगों का, इन्हीं लोगों के टैक्स का पैसा है। अगर किसी डीसी ने, किसी केंद्रीय मंत्री ने, अगर एलजी साहब ने अगर कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो उन्होंने कौन सा करो लगाना है? वो तो सरकार लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है। टैक्स का पैसा लगा के 11 दिन के अंदर अंदर अगर इसको आप बनाते हो तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करेंगे और बाकी जो लीडर हैं उनका धन्यवाद करेंगे। अगर आप नहीं बनाते हो तो मेरा स्टाइल है, जिंदगी में तरलामेंद मेरे से नहीं होता, ना मैं किसी लीडर का तरलामेंद करता हूँ ना किसी अफसर का। मेरा तो फिर दूसरा ही काम होता है पे ऑर्डर देने का। तो जहाँ तो फिर जैसे किसी लीडर के दफ्तर चला गया, जैसे किसी अफसर के दफ्तर चला गया, तो उस दिन क्या होता है, अफसर मेरे खिलाफ पर्चा लगाता है, तो मेरी शाम का खाना उधर थाने में चला जाता है। अब इलेक्शन आ गया है तो अब घर वाले बोलते हैं रब दा खौफ है, हूं एक काम करे वो अंदर नहीं हुए हो, इलेक्शन टाइम 2 सीटों पर लड़ानी है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में किया है। नहीं तो इनको अफसरों को तीड़ के मैं काम करवा सकता हूँ। ये अफसरों की क्या मजाल है। अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर एमएलए ईमानदार हो, अगर मंत्री ईमानदार हो, अगर एमपी ईमानदार हो, अगर डीडीसी चेयरमैन ईमानदार हो, ये जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, अगर म्युनिसिपल कौंसिल का प्रधान ईमानदार हो, अगर म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान अगर ईमानदार हो, अगर म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान ईमानदार हो, तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो अफसर हो चाहे वो छोटे अधिकारी हो, वो सब ईमानदार हो जाते हैं। ये लीडर बेईमान होते हैं, अफसर कोई बेईमान नहीं होता। अफसरों को बेईमान लीडरों द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनके दबाव पाया जाता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी, अगर कोई अफसर बेईमानी में इनका साथ नहीं देगा तो ये उसको ट्रांसफर करेंगे, उसको परेशान करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा है, पूरे देश में घूमता हूं, मैंने देखा है पूरे इलाके में जिस इलाके का एमएलए ईमानदार होता है, वहां उस इलाके में सारे जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, जितने भी सरकारी अफसर होते हैं, वो ईमानदार होते हैं। जिस इलाके का एमपी ईमानदार होता है, उस संसदीय क्षेत्र में जितने भी सरकारी अफसर और सरकारी अधिकारी होते हैं, वो ईमानदार होते हैं। इसलिए सरकारी अधिकारी या अफसरों का कोई कसूर नहीं, जितना कसूर है लीडरों का है। कभी हम देखते हैं किसी अफसर के खिलाफ जुलूस निकल रहा होता है, किसी अफसर के खिलाफ नारेबाजी हो रही होती है, किसी अफसर के खिलाफ वो रोड जाम किया होता है। मैं पूछना चाहता हूं, अफसर को अगर लीडर काम करने देंगे तो तब करेगा ना। अगर ऊपर से लीडर ईमानदार होगा, वो अफसर को फ्री ट्रांसफर करा के लगाएगा। अगर वो अफसर पैसे दे के ट्रांसफर करा के आता है तो वो फिर करप्शन करेगा, करप्शन करके खुद भी खाएगा और लीडरों को भी देगा। इसलिए एक जिद है इस बात की जिद है कि जनता को पता लगना चाहिए कि एमएलए ईमानदार भी होते हैं, मंत्री ईमानदार भी होते हैं। मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये तो अभी खबरें चलेंगी, सब चैनलों में चलेंगी, अखबारों में भी लगेंगी। आप भी मीडिया वाले, मैं कहता हूं ना, आप कई मसले ऐसे छोड़ देते हो जो खबर। ये सड़क है ना, सड़क जहां से कितने बच्चे स्कूल को जाते हैं, कितने लोग सुबह शाम हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। ये सड़क इलेक्शन से पहले बननी चाहिए, ये मैंने देख ली है। ये सड़क आप बनाओ, 11 दिन में ये टाला पक्का करते हो तो ठीक है, नहीं तो 11 दिन के बाद ये इधर की एमएलए है, ये इधर आके टैले लगा के बना के दे देगी, जनता को सपोर्ट कर देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जहाँ बुलाया, हमें मान सम्मान बख्शा, आप सब नौजवान पीढ़ी के युवा और महिलाओं का, सीनियर सिटीजनों का, बेटे बेटियों का, सबका हाथ जोड़ के सिर झुकाओ के दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं पूनम शर्मा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी लखनपुर। आज हम
बरवाल की इस पवित्र धरती पे आए हैं और यहाँ पे सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इन्होंने हमें यहाँ पे टाइल लगवाने के लिए बोला है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि 11 दिन के बाद अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे टाइलें नहीं लगवाता है, तब उसके बाद हम खुद अपने जेब से पैसे खर्च करके यहाँ पे टाइलें लगवा देंगे।